हे गाइस नमस्कार। मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए मेरे स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अगर आप लास्ट मोमेंट पर अपने बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कोई भी यूनिवर्सिटी है, अपने लास्ट मोमेंट पर आप अपने बीएड एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं जिससे आप लोगों के जो नंबर है वो 75 से 80 के बीच में आ जाए, तो इस पर हम लोग थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट, अगर आपके पास टाइम नहीं है, जो हमारे हैंडमेड नोट्स है, हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद आंसर्स, वो हमारे पास बहुत रीजनेबल प्राइस पर अवेलेबल है और बहुत सारे बच्चों ने वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर अपनी काफ़ी तैयारी भी की और हर साल बच्चे तैयारी भी करते हैं और जिनके बहुत अच्छे नंबर भी आते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर नीचे शो हो रहा है आपका 9996060785 पर हाई का टेक्स्ट करेंगे और पेमेंट के जस्ट बाद वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज इंस्टेंटली आपके नंबर पर भेज जाएगी। तो गाइस यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि सर हम लोगों के एग्जाम आने वाले हैं और लास्ट मोमेंट में मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, हम लोग अपनी तैयारी कैसे करें। गाइस देखिए, तैयारी करने के दो तरीके मैं आपको बताऊंगा। एक तरीका तो ये है कि आप किसी चीज की हेल्प ना लें। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, सिर्फ आपके पास ये कि सर मैं अपनी खुद से तैयारी करना चाहता हूं। एक चाहते सर मेरे से खुद से तैयारी नहीं होगी, तो उस बच्चे के लिए भी मैं वो चीज बताऊंगा। पहले उन बच्चों के लिए जो अपने खुद की सेल्फ स्टडी तैयारी करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए मैं बताता हूं। देखिए, सबसे पहले जो भी बुक्स है आपकी, लक्ष्मी की, बालाजी की, कुछ भी आपके पास बुक्स अवेलेबल है, जो भी सब्जेक्ट आपका पेपर है उस बुक को आप ओपन करेंगे और उसके अंदर आप ये देखेंगे कि टोटल कितनी यूनिट बनती है और कितने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। अब वहां पर आप लोगों को डीपली नहीं पढ़ना। डीपली पढ़ेंगे तो एग्जाम चले जाएंगे, समझ कुछ भी नहीं आएगा। आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका क्या है, आपको मार्क करना है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हुए हैं, जो नोट जो मतलब दिया हुआ है सारा का सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है आपका, क्या क्या सिलेबस आपका यूनिट वाइज, उसको क्या आप टिक करेंगे। उसके बाद जब आप उसको पढ़ेंगे ना गाइस, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उसकी जो भी चीज आपको पढ़नी है वो नॉर्मल तरीके से पढ़ें और जो भी आपकी बुक के अंदर जो पॉइंट मेंशन है उन पॉइंट्स को क्या आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और अपनी कॉपी या रजिस्टर के अंदर लिखेंगे। अब उन पॉइंट्स को क्या है आपको धीरे धीरे पढ़ना है, यानी कि कुछ पॉइंट्स बीएड के अंदर जब आप अपनी तैयारी करोगे ना तो बहुत नॉर्मल से लगेंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेंगे। तो उन पॉइंट्स को 10-12 पॉइंट्स को आपको हर रजिस्टर में लिखना है। मान लो 5-10 क्वेश्चन अगर आप तैयार करें तो क्वेश्चन वो लिखने के बाद उसको आपको रिवाइज करना है। आप उनको रिवाइज कैसे करेंगे, जैसे सबसे अच्छी बात तो क्या है, थोड़ा सा आपको इंटरनेट से आपको देख लिया या थोड़ा बुक से आप पढ़ सकते हैं, बट आपको अपना मोटा मोटा कॉन्सेप्ट क्या है क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट को सिर्फ पकड़ना है। उसके बाद थोड़ा 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 उनके बारे में लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो चीज आपकी बुक में लिखी है उसी को आप रजिस्टर में लिखना स्टार्ट कर देंगे, फिर आपका टाइम और भी ज्यादा खराब हो जाएगा। आपको सिर्फ वो हिंट लेनी है और क्या ये कहना चाह रहे हैं, सिर्फ उस तरीके से आपको पढ़ना है। और इंपॉर्टेंट जो यूनिट है आपकी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसके अंदर भी मेंशन है कि कौन से आ सकते हैं। एग्जैक्टली तो आप लोगों को नहीं पता चलेगा कि ये वाला क्वेश्चन इस साल आ सकता है, बट अगर आपने थोड़ी बहुत भी स्टडी की है, थोड़ा बहुत भी कॉन्सेंट्रेट अगर आप करेंगे तो वहां से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे कि भाई ये वाले क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, ये तो गाइज आपकी खुद की बात है। अगर आप किसी की हेल्प नहीं लेना चाहते, कोई नोट्स परचेज नहीं करना चाहते, आप कुछ नहीं करना चाहते, सिर्फ उन बच्चों के लिए। अब वो बच्चे भी आते हैं, सर देखिए मेरा छोटा बच्चा है, मैं जॉब करता हूं, मैं कहीं जॉब करती हूं और मेरे पास बहुत ज्यादा फैमिली में वर्क है, मैं बिल्कुल नहीं कर पा रही, बट मैं अपनी एजुकेशन को सुचारू रूप से आगे चलाना चाहता हूं। तो उसके लिए गाइस क्या है कि मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, वही पढ़नी, उससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। उनको तैयार करना। बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं सर आगे पढ़ने की आवश्यकता तो नहीं है। गाइस जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग आपको दे रहे हैं ना, उससे बाहर कुछ नहीं आता, क्योंकि हर साल क्या है हम लोग बैठ के क्या है अपने क्वेश्चंस को बनाते हैं कि भाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पिछले कितने टाइम में कौन कौन से क्वेश्चंस आए और अब कौन सा क्वेश्चन आप लोगों का रिपीट हो सकता है। देखिए बहुत सारे बच्चे ना लास्ट ईयर के 5 साल के क्वेश्चन पेपर को पकड़ लेते हैं, वो बहुत गलत है। कभी भी ऐसे 2-3-4 साल हर साल जो ना क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। मान के चलो बच्चे ने लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा लिया, बिल्कुल भी रिपीट नहीं होता। क्वेश्चन पेपर हमेशा रिपीट होता है। 3-4 साल पुराना जो क्वेश्चन पेपर होता है वो किसी के पास मिलता नहीं है। 4 साल वाला, 5 साल वाला, जो भी क्वेश्चन है उसमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। बट जैसे एग्जामिनर आपके एग्जाम को बनाता है ना, वो कोई भी चीज उसके अंदर डाल देता है, बट आपको कॉन्सेप्ट की पकड़ अगर होगी ना तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे ढंग से उसकी तैयारी कर सकते हैं। अब आपने मान के चलो कि आपने नोट्स भी ले लिए,
आंसर्स वाले भी लिए, बिना आंसर्स वाले दोनों अवेलेबल है, कोई भी आप ले सकते हो। बट उसको जैसे आपने पढ़ा ना, बस सिर्फ उसी पर आप लोगों को फोकस रहना है, और उसमें से 12 से 13 क्वेश्चन में से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको एज इट इज मिल जाएंगे, और मोटा मोटा 5 क्वेश्चन आपको करने हो, तो जो उस हिसाब से आप लोगों के नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे। तो गाइस अब आपके पास 1-1.5 महीने का जो भी 15-20 दिन का जो टाइम बचा हुआ है, उसको आपको मैक्सिमम क्या पॉइंट्स को बनाने में क्या है यूटिलाइज करना, मतलब भाई इसका क्या पॉइंट्स बन सकता है, इसके बारे में क्या है, सिर्फ अपने दिमाग के अंदर मेमोराइज करना है। क्योंकि रिफ्लेक्टिव लेवल पे आने के बाद बार बार क्या है आप उसको रिवाइज नहीं कर सकते, एक बार रिवाइज करेंगे और दिमाग में सेट कर लेंगे भाई ये जो टॉपिक है वो आपको क्या कहना चाह रहे हो, उसके बारे में मुझे कैसे पढ़ना है। तो गाइस ये मान के चलो कम से कम अगर अब भी अगर आपके पास टाइम है 1.5 से 2 घंटा अगर सीरियस वाली स्टडी अगर आप कर लेते ना, तो फिर आपको डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो जो बच्चे नोट्स लेते हैं उनके लिए भी यही, और जो नहीं लेते उनके लिए भी। तो आप लोगों को सब चीज लेने के बाद भी थोड़ी सी सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप एग्जाम में गए और आपने फटाफट आपने लिखना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर लिखना भी एग्जाम के अंदर एक बहुत बड़ी कला होती है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा, इवन मैं खुद भी बाई चांस कई बार क्या होता है गाइस, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ जाता है, मैंने बहुत बार अटेम्प्ट किया ऐसा कि उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं। बट आप क्वेश्चन से अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत मैच्योर हैं आप लोग कि भाई ये क्वेश्चन आपके बारे में क्या कहना चाह रहा है। क्योंकि आज के टाइम में आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, तो वहां पर भी क्या है कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो चीज़ आपने देखी होगी। तो जितना मैं देखिए उस बच्चों को सबसे अच्छा मानता हूं जो बुक ना पढ़ के अपने क्वेश्चन को खुद बनाने की कोशिश करें आंसर। जैसे आपने कोई भी क्वेश्चन पढ़ा और धीरे धीरे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन से मैं पढ़ाई करता था, तो उसके बारे में मैं लिखता था कि भाई मैंने वो चीज़ पढ़ी नहीं, बट फिर भी मैं उस क्वेश्चन को बहुत अच्छा बना देता था। उसका कारण क्या था कि आपका मेंटल एस्पेक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, और उसमें क्या आप सोच रहे हैं, ताकि एग्जामिनर इस बात को सोचने के लिए मजबूर हो जाए कि बच्चे ने जो क्वेश्चन लिखा है ना वो बुक वाला तो नहीं है, बट उसने कोशिश की कि अपने जो माइंड की जो एक क्रिएटिविटी ना उसको इंक्रीज करने की कोशिश की। हो सकता है वहां पर आपके थोड़े नंबर फालतू भी आ जाए। और एग्जामिनर को मूर्ख बिल्कुल भी मत समझना, बहुत सारे बच्चे चीटिंग वगैरह लेके चले जाते हैं और एज इट इज उसमें लिख देते हैं। गाइज जितने भी जो पेपर को सेटर है या फिर जो चेकर, उन सबको पता है कि कौन सी बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है और किस हिसाब से बच्चे ने एग्जाम को अटेम्प्ट किया है, और कितना बच्चे ने खुद लिखा है और कितनी उसने चीटिंग की है। तो बहुत सारे बच्चे मेरे पास फोन कॉल भी करते, सर मैंने 5 के 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट शीट भर दी थी और मैंने चीटिंग भी की थी और फिर भी मेरे को 22 नंबर से ऊपर नहीं मिले। इसका कारण क्या है कि एग्जामिनर को पता है कि आपने एग्जाम के अंदर चीटिंग की है, और उस हिसाब से क्या है आपको फेल किया जाता है। तो इसीलिए जो तैयारी करने का तरीका है शॉर्ट टाइम के अंदर, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, रिफ्लेक्टिव लेवल पे आने के बाद आपको पढ़ना है और दिमाग के अंदर से मेमोराइज करके फिर आपको आंसर वो लिखना है। उसमें गाइज मान के चलिए 60 से 70 नंबर आपके एग्जाम में कोई भी नहीं रोक सकता। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट टिप्स मैंने आज आपको दे दी है, ताकि एग्जाम में जाने से पहले एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहे और बहुत अच्छे तरीके से आप अपने एग्जाम को अटेम्प्ट कर पाओ और किसी प्रकार की दिक्कत या प्रॉब्लम आपको क्या नहीं आए। तो ये सबसे जरूरी चीज आपके लिए है। तो उम्मीद करूंगा इस कुछ छोटी सी हिंट मैंने आपको दिए हैं और ये जो टिप्स हैं गोल्डन रूल्स वो आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय, टेक केयर गाइस, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।